देखिए, पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर PSA लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वज़ीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मदद करूँगा। तो मेरे ख्याल में महराजुद्दीन साहब जो हैं वो MLA हैं, उनके पास इतनी सकत है कि वो लीगल एड कर ले सकते हैं उनके वालिद, क्योंकि अगर उनको लीगल एड की ज़रूरत होती तो वकील के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से तो नहीं मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने वहीद परा के ख़िलाफ़ नोटिस निकाला, मतलब ही इज़ ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहाँ पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहाँ पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग MLA के ख़िलाफ़ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके ख़िलाफ़ आपने उसको PSA लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकज़ी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल MLA के ख़िलाफ़ PSA इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और UP जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। उमर साहब को 1 साल हो गया, तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तहिक हैं। जहाँ तक महराज मलिक साहब का, वो एक ऑनरेबल MLA है, उनके पास इतनी वसात है, उनके पास इतना है कि वो खुद अपनी वकालत के लिए अपना खर्चा कर सकते हैं। उनके वालिद ने ऑलरेडी उनके बिहाफ पे इजहार रिग्रेट भी किया, माफ़ी भी मांगी। तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा उनके वालिद क्या कर सकते हैं। पर मुझे लगता है उनके वालिद उमर साहब से इसलिए नहीं मिले थे कि आप जी मुझे वकील करवा देंगे, ये तो कोई भी करा सकता है। उनकी तो ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी हालात नहीं कि वो वकील नहीं कर सकते। वो उमर साहब के पास ये उम्मीद लेके गए थे कि आपके पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप सेशन बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जोर डालिए कि ये ज़ाती जम्मू कश्मीर के लोग, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। पर उल्टा वो वहीद परा को, जिसने ये मुद्दा उठाया, उसी के ख़िलाफ़ नोटिस निकालते हैं। तो मैं समझती हूँ ये ज़्यादती है, अभी भी वक्त है। मेरी स्पीकर साहब से गुजारिश है कि PDP के साथ जो भी आपको स्कोर्स बाद में सेटल करने वो बेशक करें, नोटिस भेजना है वो करें, मगर उसके साथ साथ असेंबली का सेशन बुलाइए, इस पे डिस्कशन कराइए, रेजोल्यूशन पास कराइए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म की दोबारा कार्रवाई न हो हमारे MLAs के खिलाफ।